हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन टू इन्फिनिटी, जहां आप मेरे साथ यानी खुशी मैम के साथ मैथ्स पढ़ेंगे और अपने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने इसके फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हुए हैं और 2.1 भी सॉल्व कर ली थी। आज के लेक्चर में हम 2.2 करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड 1/4 ऑफ 1/4 1/4 ऑफ 1/4। अच्छा, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1/4 इंटू 1/4। जब भी हम दो रैशनल नंबर्स या दो फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। कहने का मतलब ये 1 इंटू 1 4 इंटू 4, 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16। डन है इतनी बात? अच्छा, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 1/4 ऑफ 3/5। क्या? 1/4 ऑफ 3/5। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1/4 इंटू 3/5। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 1 इंटू 3 एंड 4 इंटू 5। 1 3 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, आई होप ये क्लियर रहा होगा आपको। लास्ट पार्ट 1/4 ऑफ 4/3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3। 1 4 ज़ा 1 इंटू 4 एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 4 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब आप ऐसे वाले को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों जो है सेम टेबल पर जा रहे हैं, 4 1 पर और 12 4 ज़ा 3 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है। 1/3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होता है खत्म। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कहता है 1/7 ऑफ 2/9। ठीक है, 1/7 ऑफ 2/9। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/9। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 1 2 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट सेज 1/7 ऑफ 6/5। 1/7 ऑफ 6/5। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6/7। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 1 इंटू 6 एंड 7 इंटू 7। 1 6 ज़ा 6 एंड 7 7 ज़ा 49। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? 1/7 ऑफ 3/10, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 10। 1 3 ज़ा 3, 7 10 ज़ा 70 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर रहा होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2/3 इंटू 2 2/3। अब पहले हमें इस फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर है वो सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है और फिर उसके अंदर ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड होता है। ठीक है, यानी कि 2/7 इंटू 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा प्लस 2 और डिनोमिनेटर में यही रहेगा। ठीक है, सो 2/7 इंटू 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, 8/3।
अब ये नॉर्मल हमारा ऐसा वाला बन गया है जहाँ पर हमें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। करते हैं। 2 इंटू 8 7 इंटू 7, 2 8 16, 7 7 49। अच्छा, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो बोलता है कि हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, पर 16 और 49 किसी भी एक टेबल में नहीं जाते। ये दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम है, ये एक ही टेबल से नहीं कट सकते, इसलिए यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इससे भी इजी है। 2/7 इंटू 7/9। इसमें अब कुछ भी हमको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, तो सीधा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 2 इंटू 7, 7 इंटू 9, 2 7 14 एंड 7 9 63। दिस इज द फाइनल आंसर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। दोनों नंबर्स जो हमारे 7 के टेबल पर आते हैं। कैसे? 7 2 14, तो यहाँ पर 2 लिख दो, एंड 7 9 63, तो यहाँ पे 9 लिख दो। ठीक है, तो कैसा आया हमारा आंसर? 2/9। दिस इज द फाइनल आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 6 18, 8 4 32। अच्छा, दोनों जो हैं वो 2 के टेबल में जाते हैं। ठीक है, 2 9 18, यहाँ पर 9 लिख दिया, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6 16 इज इक्वल्स टू 32, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? 16। सो फाइनल आंसर क्या रहा? 9/16। हमने इन दोनों को 2 के टेबल से काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट इज 9/5 इंटू 3/5। 3/5 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 9 इंटू 3, 5 इंटू 5, 9 3 27 एंड 5 5 25। अब ये दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम है, वो किसी भी एक टेबल पर नहीं जाते हैं। ये दोनों को किसी भी एक टेबल को लेकर कैंसिल आउट नहीं करा जा सकता, इसीलिए यही क्या है? आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच सेज 1/3 इंटू 15/8। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 15/3 8 24। अच्छा, तो ये दोनों जो है वो 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 5 15, 5, एंड 3 8 24, 8। फाइनल आंसर क्या रहा? 5/8। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। 11/2 इंटू 3/10। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 11 इंटू 3, 2 इंटू 10। 11 3 33, 2 इंटू 10 इज 20। ठीक है, और अगेन ये किसी एक टेबल पर नहीं जाते, को प्राइम नंबर है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही हमारा आंसर है। इसी पे हमारा आंसर खत्म होता है। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 4/5 इंटू 12/7। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 4 इंटू 12, 5 इंटू 7। 4 12 क्या होता है? 48, एंड 5 7 35। क्या ये दोनों सेम टेबल पे जा सकते हैं? नहीं जा रहे, ये को प्राइम नंबर है, हेंस यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये अगेन कहता है मल्टीप्लाई करना है हमको फ्रैक्शंस को, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 1/4। ओके, अब यहाँ पर अगेन हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि मल्टीप्लाइड बाय 5, 4 इंटू 5 प्लस 1 बाय 4। ओके, नाउ 2/5
इंटू, यहाँ पर से 5 हट जाएगा, ठीक है। 4 5 20, 20, 20 प्लस 1 इज 21, हेंस 21/4। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। 21 2 इज 42 एंड 5 4 20। कुछ टफ नहीं था, नॉर्मली आंसर आ गया, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि यू हैव टू रिड्यूस इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, बट जनरली जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें ही करें, ठीक है। तो अगर 42 और 20 एक ही टेबल में जा रहे हो, किसी भी टेबल में, तो उसको डू रिड्यूस करना, ठीक है। जैसे कि 42 और 20 जो है, ये दोनों हमारे 2 के टेबल में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? 2 इंटू 21 इज 42, ये हमारा 21 पे गया, एंड 2 इंटू 10 इज 20, तो ये 10 पे गया। आंसर इज 21/10, और यही है आपका फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 6 2/5 इंटू 7/9। अब इस वाले को हमको इम्प्रॉपर में टर्न करना है, ठीक है। करते हैं। डिनोमिनेटर इंटू आगे वाला नंबर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, इंटू 7/9 एज इट इज लिख दिया वो, ठीक है। 5 6 30, 30 प्लस 2 इज 32, ठीक है। 32/5 इंटू 7/9, ठीक है। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब आप 32 मल्टीप्लाई बाय 7 करना है एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, ठीक है। 32 इंटू 7 इज 224 एंड 5 9s are 45। और ये दोनों नंबर जो है वो किसी भी एक टेबल में नहीं जाते, इसीलिए यही है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म और यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच सेज 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3, ठीक है। तो अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर इंटू आगे वाला नंबर और उसके अंदर न्यूमरेटर प्लस। कैसे कर रहे हो आप? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 15 प्लस 1/3। अच्छा, 3/2 इंटू 16/3। अब कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 गिव्स अस 48 एंड 2 3s are 6। अब अगेन ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल पर जाते हैं। कैसे? 6 इंटू 8 इज 48 एंड 6 1s are 6। सो ये 8 आ गया और ये 1 आ गया। आंसर इज 8। फाइनल आंसर इज 8, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। 5/6 इंटू 2 3/7, ठीक है। 5/6 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। 7 2s are 14, 14 प्लस 3 इज, अभी निकालते हैं, 14 प्लस 3 5/6 इंटू 14 प्लस 3 इज 17/7, ठीक है। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो। 5 17s is 85 एंड 6 7s are 42। अगेन ये नंबर्स कैसे हैं? को प्राइम है, ये किसी भी एक टेबल पे नहीं जाते, तो यही है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज 3 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, ठीक है। 5 3s are प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7, ठीक है। 5 3s are 15 एंड 15 प्लस 2 इज 17/5 इंटू 4/7। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सो 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 68 एंड 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 35, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर।
ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच सेज 2 3.5 इंटू 3. ठीक है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर में टर्न करना है. 5 इंटू 2 प्लस 3 बाय 5 इंटू 3. ठीक है, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 विच इज 13 बाय 5 इंटू 3. न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर, इधर डिनोमिनेटर नहीं है तो वी विल लेट इट्स 1. 13 into 3 is 39 and 5 ones are 5. This is the final answer. ठीक है, let's move on to next and last part of the question which is 3 4 by 7 into 3 by 5. Okay, तो पहले इम्प्रॉपर में टर्न कर ले इसको. 7 into 3 plus 4 by 7. ठीक है, into 3 by 5. 7 3 are 21. 21 plus 4 is 25 by 7 into 3 by 5. अच्छा, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको 25 इंटू 3 बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. जिनको ऑलरेडी नहीं पता 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75, जिनको ये टेबल नहीं आता उनको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उनके लिए बहुत टीडियस टास्क है. तो बजाय मल्टीप्लाई करने के लिए आप लास्ट में हम सिंप्लीफाई करते होते हैं, सिंपल लिस्ट फॉर्म में टर्न करना, आप वो स्टेप पहले भी कर सकते हो. जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, दोनों एक ही टेबल में जा रहे थे, हम कैंसिल आउट इनको कर सकते हैं. बचा क्या पीछे? 5 by 7 इंटू 3 by 1. न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. ठीक है, 5 3s are 15, 7 1s are 7. दिस इज द फाइनल आंसर. क्योंकि ये को प्राइम है और इनको सिंपलेस्ट और नहीं करा जा सकता. अगर आप इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ना करते कन्वर्ट, आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते 75 by 35 निकालते, आप इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते तो तब भी आंसर 15 by 7 ही आता. ठीक है, सो ईदर वे आपकी मर्जी, आपको जो वे इजी लगता हो उस वे से अपना आंसर निकालो, बट गलत मत करना. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि दोनों में से क्या बड़ा है, 2 by 7 ऑफ 3 by 4 या फिर 3 by 4 ऑफ 3 by 5 ऑफ 5 by 8. ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. मैं इस वाले पार्ट को इस साइड सॉल्व करूंगी एंड इस वाले को इस साइड, एंड लास्ट में हम एक कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है. ठीक है, सो 2 by 7 ऑफ 3 by 4 यानी कि 2 by 7 मल्टीप्लाई बाय 3 by 4. 2 multiply by 3, 7 multiply by 4. 2 3s are 6, 7 4s are 28. ठीक है, अब यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं. 3 by 5 ऑफ 5 by 8. ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 by 5 मल्टीप्लाई बाय 5 by 8. 3 5s are 50, 5 8s are 40. ठीक है, अब देखने वाली बात ये है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो बहुत अलग है. हम इनको कंपेयर कैसे करें? तो कंपेयर करने के लिए हमें इनको एक सेम स्टैंडर्ड, एक सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे? पहले तो डिनोमिनेटर देखो है क्या क्या, 28 एंड 40 लिख लो एक साइड पे, और फिर इनका एलसीएम निकालो. क्या एलसीएम? 14 20, 2 7 10, 2 7 5, 5 and 7. ठीक है, अब एलसीएम आया क्या? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40, 47s are कितना हुआ? 280. ठीक है, तो 280 हमारा एलसीएम है. अब हमें इन दोनों नंबर्स को, जो डिनोमिनेटर है उसको 280 बनाने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो 28 को 280 बनाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10, तभी 280 बनेगा. पर मैथ्स में ना एक रूल होता है, अगर आप अपेरेंटली कहीं से भी नंबर लाकर मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने नंबर में, तो अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमिनेटर में भी वही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 10 करा तो न्यूमिनेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो 6 10s are 60, 28 10s are 280. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर ये वाला 40 को 280 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से.
ठीक है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 105 और 40 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 280। अब हमारे पास एक करेक्ट वो है वैल्यूज है कि हम किससे कंपेयर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर नीचे 280 है तो वो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर 60 ऊपर 105, कौन सा बिगर वैल्यू है 105, हेंस 105/280 इज ग्रेटर, ठीक है। यानी कि 3/5 of 5/8 is greater. Let's move on to next part which says 1/2 of 6/7, यानी कि 1/2 multiply by 6/7, ठीक है। 1 6 is 6, 2 7 is 14, ठीक है। अब इधर का साइड का कभी भी कर लेते हैं सॉल्व। 2/3 of 3/7, यानी कि 2/3 multiply by 3/7, 2 3 is 6, 3 7 is 21, ठीक है। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि ये वाला जो है 2 के टेबल पे जा रहे हैं दोनों, 3 and 7, 3/7, ठीक है। और ये वाले जो है 3 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 and 7। इस क्वेश्चन में आपको ये वाला जो हमने इधर मल्टीप्लाई करके एलसीएम करके निकाला था वो करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, डिनोमिनेटर हमारे ऑलरेडी सेम है, तो फिर आप डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इतना चक्करबाजी में क्यों पड़ोगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, 3 बड़ा कि 2, 3, हेंस 1/2 of 6/7 इज ग्रेटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी स्टेप में आपको हल्का सा भी डाउट हो, डू आस्क, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, सैली ने 4 सैपलिंग्स उगाए एक रो में इन अ गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा सैली ने 4 सैपलिंग्स उगाई, ठीक है। ये सब डॉट्स को समझ लो, ये पौधे हैं, सैपलिंग्स का मतलब क्या होता है, पौधे, ठीक है। सैली ने 4 सैपलिंग्स उगाए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। तो उसने बोला कि कोई भी 2 सैपलिंग है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 3/4 मीटर, ठीक है। और उसने सारी सैपलिंग्स इतनी ही डिस्टेंस पे उगाई हैं, ठीक है, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सैपलिंग एंड द लास्ट सैपलिंग। ये टोटल डिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। तो पहले स्टार्ट हो हमारी स्टेटमेंट से, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सैपलिंग्स, कितना है 2 सैपलिंग्स के बीच में, 3/4 मीटर, ठीक है, क्लियर है। एंड फिर वो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, ठीक है। अब आपके पास 2 वेज है निकालने के लिए, या तो आप ये प्लस ये कर लो, ठीक है, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 कर लो, या फिर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो। बात तो सेम ही है, आप एक ही नंबर को 3 बार ऐड करो या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो वी विल बी चूजिंग एन इजी पाथ विच इज 3/4 इंटू 3, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो हम लेट कर लेंगे 1, 3 3 are 9, 4 1 are 4, 9/4 मीटर, ठीक है। ये है टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सैपलिंग एंड लास्ट सैपलिंग। आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है दैट लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3 1/4 hours। लिपिका ने बुक पढ़ी कुछ इतने घंटों के लिए, रोज पढ़ती है वो। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, वो 6 days में बुक कंप्लीट कर लेती है। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। फिर क्वेश्चन पूछता है कि उसने टोटल कितने घंटों में एक बुक कंप्लीट करी। स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से, ठीक है। तो
नंबर ऑफ आवर्स शी रीड्स द बुक, कितने घंटों के लिए वो बुक्स पढ़ती है, 3 1/4 आवर, ठीक है। फिर नंबर ऑफ डेज शी टुक टू कंप्लीट द बुक, कितने दिनों में उसने बुक कंप्लीट करी, 6 days, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो इसके दो तरीके आगे, ठीक है। सपोज करो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है एंड देन सैटरडे, ठीक है। इस दिन भी उसने 3 1/4 पढ़ा, इस दिन भी उसने 3 1/4 पढ़ा, इस दिन भी उसने 3 1/4 पढ़ा, इस दिन भी, फ्राइडे को भी एंड सैटरडे को भी, ठीक है। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, तो हमारे पास दो वेज है, या तो मैं ये सारों को ऐड कर दूं, ठीक है, 3 1/4 प्लस 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 3 1/4, या फिर दूसरा वे क्या है, 1 2 3 4 5 6, मैं 3 1/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात सेम है। मैं चाहे 3 1/4 को 6 बार ही ऐड करूं या 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 टाइम्स ऐड करूं या 6 से मल्टीप्लाई करूं, बात क्या है, सेम है, आंसर क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। पहले तो मुझे इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नॉर्मल इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, मिक्स्ड को। सो 4 × 3 + 1/4 × 6, 4 3s are 12 + 1 13/4 × 6, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। वहां 1 था नहीं, हम एज्यूम करेंगे कि वहां पे 1 था, ठीक है। 13 6 78 एंड 4 1 4। अच्छा, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, ठीक है। 4 2s are 2 एंड 78 को आप 2 के पे 3 9, 39/2 आवर्स लगे उसको बुक कंप्लीट करने में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबसे क्वेश्चन का। आप चाहे आंसर सही निकाल रहे हो पर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, अगर आपने स्टेटमेंट्स नहीं लिखी है, आपको मार्क्स नहीं देने वाला टीचर, पूरे तो नहीं देगा, ठीक है। इवन आपका अगर आप स्टेटमेंट्स नहीं डालोगे तो टीचर को देखते ही गुस्सा आ जाएगा और वो मार्क्स काटेगा ही काटेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट द लास्ट, ओके। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। एक कार जो है वो 1 लीटर पेट्रोल की मदद से 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट अगर एक गाड़ी एक पेट्रोल से 16 किलोमीटर चल जाती है, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल से कितना चली गाड़ी, 16 किलोमीटर। तो फिर द डिस्टेंस कवर्ड यूजिंग 2 3/4 लीटर पेट्रोल, 2 3/4 लीटर पेट्रोल को यूज करके गाड़ी कितना चलेगी। सिंपल, कुछ नहीं करना है। अगर 1 लीटर में इतना है तो 2 लीटर में 16 + 16 होगा, ठीक है। सिमिलरली ये 3/4 का क्या होगा, 16 का 3/4। तो इसके अलावा आप ये भी तो कर सकते हो, 16 × 2 3/4, ठीक है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 16 × 4 2s are 8, 8 + 3 is 11/4। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 16 11s are 176, 4 1s are 4। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी टर्न कर सकते हो,
वैसे तो आप यहाँ पर भी 1 और 4 से काट देते हो, 4 11 44 हो जाता। यहाँ पर भी अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हो तो 44 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। हमें इस बॉक्स में एक नंबर लिखना है। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में एक बॉक्स टाइप सी चीज़ दे रखी है, वहाँ पर आपको एक नंबर फिल करना है सच दैट 2/3 इंटू डैश इज इक्वल टू 10/30, कि हम 2/3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10/30 आए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 2 किस नंबर से मल्टीप्लाई हो कि आंसर 10 आ जाए। 2 के टेबल में आंसर 10 कब आता है? जब 2 5 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और 3 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए? 10, 3 10 30। इसको निकालने का एक और तरीका है, अगर आप यहाँ वाले नंबर को इससे डिवाइड कर दो, जैसे कि 10 डिवाइडेड बाई 2 5 एंड 30 डिवाइडेड बाई 3 इज 10, तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर इज 5/10। कितना? 5/10, 5/10। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स में हमारा आया 5/10। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो 5 और 10 दोनों एक टेबल पे जाते हैं? हाँ जाते हैं। ठीक है, 5 1 5 एंड 5 2 10, हेंस आंसर इज 1/2। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल वाली चीज़ नहीं थी, आपको बस दिमाग लगाना है। आपको थोड़े बहुत टेबल्स जो है 10 तक के टेबल्स तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। ठीक है, 7th में हो आने ही चाहिए, और 20 तक के भी हो सके तो ज़रूर। बाकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई कि आप इस नंबर को, जो ये वाला नंबर था, उसको इस साइड जाके डिवाइड करते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट विच सेज कि 3/5 ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई हो कि आंसर 24/75 आए। ठीक है, तो 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 24 आए। 3 के टेबल में 24 कितने पे जाता है? 8 पे। 3 8 24। एंड 5 के टेबल को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 75 आए? तो ट्रिक अगेन आपके सामने है, 75 को डिवाइड कर दो 5 से, आपका जो भी आंसर आए वो है आपका यहाँ का फाइनल आंसर। तो आंसर क्या बना हमारा? 8/15। कितना? 8/15, 8/15। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछता है वो आपसे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन। 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों जो है वो किसी भी एक टेबल पे नहीं जाते, को प्राइम है। ठीक है, तो हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी 8/15 ही रहेंगे, और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और लेक्चर समझ आया हो तो लेक्चर को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई डाउट आया हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, कोई पिछला कॉन्सेप्ट भी हो चलेगा, या क्वेश्चन में हो, या एक्स्ट्रा बुक में आप सॉल्व कर रहे हो और आपको वहाँ डाउट आया हो, तो कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, और ऐसे ही बाकी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए, एक्सरसाइजेस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।